पूरे जानकारी देना चाहता हूँ और सारे सदन को देना चाहता हूँ, अननेसेसरली किसी भी तरीके का पैनिक ना क्रिएट किया जाए। दिल्ली के अंदर जो हमारा डेटा है उसके अंदर अध्यक्ष जी कोई पैनिक भी नहीं है। जो हमारे सिलेंडर की सेल थी उस सेल के अंदर कोई अननेसेसरी किसी की पैनिक भी नहीं आया अभी तक। इस घटनाक्रम को चलते हुए 22-25 दिन हो गए दिल्ली के अंदर, कोई भी हमारे डेटा के अंदर ऐसी पैनिक नहीं दिखाई दिया, कोई ओवर बुकिंग नहीं दिखाई दी, किसी ने ओवर बुकिंग के लिए अप्लाई नहीं किया। बिल्कुल स्मूथ रूटीन में चल रहा है डोमेस्टिक सिलेंडर जहाँ तक है। कोई नहीं, आप मेरे को बता आप ऐसा करिए, कुछ आपके उदाहरण हो, आप कोई मुझे देना, मैं करके दूंगा, मैं दूंगा आपको। अगर कोई कमी रह रही हो तो मुझे बताना। अध्यक्ष जी, दूसरा विषय में बड़ा संगीन विषय है, मैं सारे सदन के जानकारी में भी लाना चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली और देश के लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की सत्ता की लालसा, लोभ और पैसा इकट्ठा करने की इस हद तक लालच हो चुका है कि इसकी भेंट अब लोग, पहले तो लूटे जाते थे, पैसे लूटे जाते थे, करप्शन की जाती थी, अब लोगों की जान भी जाने लगी है। मैं ये विषय आपके सामने लाना चाहता हूँ पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा का। गगनदीप सिंह रंधावा एक जनरल मैनेजर हैं और वहाँ के एक मंत्री जो चाहते थे कि टेंडर उनके परिवार को मिले, उन्होंने गगनदीप सिंह रंधावा के ऊपर जबरन मारपीट करना और उसके ऊपर उसको दबाव बनाना शुरू किया। कैसे शुरुआत होती है? ये एक टेक्निकल टेंडर था जिसके अंदर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को काम देना था, लेकिन वहाँ के मंत्री जो हैं उन्होंने दबाव बनाया और कहा कि ये टेंडर मेरे पिताजी के नाम से दिया जाए। उन्होंने 13 मार्च को, जब गगनदीप रंधावा का बस नहीं चला, तो गगनदीप रंधावा ने 13 मार्च 2026 को इस दुर्व्यवहार और धमकियों की जानकारी अपने ऊपर दी। इसके बाद फिर बिना सुनाई तो 14 मार्च को फिर से उन्होंने एमडी वेयर हाउसिंग गौतम जैन को इसकी जानकारी भेजी कि किस तरह से मंत्री मेरे पे दबाव बना रहा है और मेरे को मारपीट करने की धमकियां दे रहा है। इस पे भी ना हुई तो उन्होंने 14 तारीख को फिर से एक चिट्ठी वहाँ की एम्प्लॉय यूनियन विनीत शर्मा को भेजकर कहा कि मेरे को बचाया जाए। इसके बावजूद भी नहीं कोई बचाव हुआ तो 16 मार्च 2026 को उन्होंने चौथा पत्र डीसी तरनतारन को भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके जीवन और उनके परिवार के जीवन को खतरों से खतरा है और उनको बचाने की कृपा की जाए। इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते गगनदीप सिंह रंधावा ने सल्फास खाकर सुसाइड कर ली। क्यों करी? उसको अपने घर पर बंधक बनाया लालजीत सिंह ने, जो मंत्री है वहाँ के, उसको बंधक बनाकर उसके कनपट्टी पे बंदूक लगाई गई और उसको कहा गया एक वीडियो बनाओ जिसमें कहो कि मैंने 10 लाख रिश्वत मांगी है। बताइए, इससे पहले कभी होता है कि मांगने वाला कह रहा हो? उसके कान पट्टी पे पिस्तौल लगाकर, बंदूक लगाकर उससे वीडियो बनवाई गई और फिर उसको कहा गया कि अगर तू मेरे पिताजी के नाम से ये नहीं देगा FCI का काम तो मैं ये वीडियो जनतक करूंगा। लालजी सिंह भुल्लर वहाँ का मंत्री, सल्फर खा के उस डीएम ने सुसाइड कर ली, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने। अब बताइए कि एक आदमी सुसाइड करने को मजबूर किया, विषय क्या है? करप्शन का। और भगवंत मान की सरकार, अरविंद केजरीवाल जिसके सुपर CM हैं, उन्होंने ना मंत्री पे कार्रवाई की, ना मुकदमा दर्ज किया, ना परिवार पे की, ना PA पे किया। उसके बाद जब ऑपोजिशन ने बहुत सारा वहां पर शोर मचाना शुरू किया तो लालजीत भुल्लर का रिजाइन लेकर उसको छोड़ दिया गया। कहा गया कि देखिए जी हमने मंत्री से रिजाइन ले लिया और मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। उनकी, लालजीत भुल्लर जी की धर्मपत्नी श्रीमती उपिंदर कौर, जब उन्होंने कहा कि हम मृतक शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो फिर जाकर FIR लॉन्च की गई और FIR फिर से लालजीत सिंह भुल्लर पे नहीं की गई, उनके पिताजी पे और उनके PA पे नहीं दर्ज की गई, अननोन लोगों पे दर्ज की गई। इसके बाद ये मसला लोकसभा में उठा और लोकसभा में उठने के तब तक 48 घंटे मतलब 2 दिन निकल चुके थे। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के MPओं ने मुद्दे को उठा के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को आग्रह किया कि आप इसके ऊपर CBI की जांच कीजिए। ऑन द हाउस फ्लोर ऑफ हाउस माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह आश्वासन दिया कि अगर कांग्रेस के MP मुझे लिखकर देते हैं तो मैं तुरंत इसकी CBI की इंक्वायरी जांच कराऊंगा। जैसे ये खबर लोकसभा की टीवियों पे चलनी शुरू हुई, तुरंत लालजीत सिंह को भुल्लर को लगभग 48 घंटे बाद गोविंदगढ़ से गिरफ्तार किया गया और अभी भी उसके पिता को और उसके उस PA पे अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बताता है कि किस हद तक अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया, वहां की अफसरशाही। और ये एक विषय नहीं है, मैं इसके आगे भी बताना चाहता हूं। इसी तरह पूरा प्रशासन को वहां पे मजबूर भ्रष्ट कर रखा है। वहां के एक विधायक अमृतपाल सिंह सुखाना, जिसने SDM बबनदीप सिंह वालिया पर भी इसी तरह से दबाव बनाया और कहा कि पंचायत समिति चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया जाए। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कैसे जीतते हैं? ये चुनाव नहीं कभी जीत पाते, ये केवल और केवल फ्रॉड से,
जीतने की कोशिशें करते हैं। पंचायती चुनाव इन्होंने फ्रॉड से वहां पे जीतने की कोशिशें की। अब कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है उसको नियुक्त किया जाए। जब एसडीएम ने इससे इनकार किया तो एसडीएम को कहा, क्या बोला आप सुनिए ध्यान से, तो कहा कि मैं तेरे को गैंगस्टरों से मरवा डालूंगा। एक एमएलए कह रहा है एक एसडीएम को, ये लालू प्रसाद यादव के सुनते थे तब बिहार में, जो पंजाब में सुनने को मिल रहा है कि मैं तेरे को गैंगस्टरों से मरवा दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बकायदा एसडीएम ने डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा कि मेरे को मरवाने की धमकी दे रहे हैं, कि गैंगस्टर से मरवा देंगे। धमकी कौन दे रहा है? एमएलए। ये अरविंद केजरीवाल की वहां देन है। इसके बाद जब सारी ऑपोजिशन पार्टियों ने इस पे दरवाजा पहुंचाया और ये मसला उच्च न्यायालय गया। अध्यक्ष जी आप सोचिए, एमएलए धमकियां दे रहा है गैंगस्टर्स की मरवाने की, किसको? एसडीएम को। वही सुरक्षित नहीं है पंजाब के अंदर। और फिर उच्च न्यायालय ने कहा इसके ऊपर दोबारा से चुनाव किया जाएगा और 28 तारीख को फिर से चुनाव कराने के आदेश दिए। हाई कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा। इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने हार कर रखा। और आगे देखिए, इसी तरह उनके एक और एमपी हैं मीत हेयर, उन्होंने भी यही काम किया। एसएचओ लखवीर सिंह के माध्यम से सादे कपड़ों में गए और मनजिंदर सिंह नामक एक व्यक्ति के घर पर गए और उस महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उसको मानसिक तौर पर इतना पीड़ित किया कि मनजिंदर सिंह ने भी एक सल्फास की गोली खा के अपनी जान देनी ठीक समझी। आप बताइए, एमपी के चलते, एमएलए के चलते, मंत्री के चलते लोग सल्फास की गोलियां खा के मर रहे हैं। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के हाल बना के रख दिया। एक मैं आगे बताना चाहता हूं, पंजाब को इतना बर्बाद किया है आज। पंजाब के दो भाई, मैं बड़ा दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पंजाब के दो भाई, जिन लोगों को 50 लाख कर्जा हो गया और वो अपने कर्जा देने के स्थिति में नहीं रहे, आम आदमी पार्टी ने फसलों का इतना बर्बादी कर दी और उन्होंने, दोनों भाइयों ने फरीदकोट में हाथ में, एक दूसरे भाई ने हाथ में हाथ पकड़कर, देखिए कितना पीड़ाजनक है, दोनों भाइयों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुदकुशी कर गए ट्रेन के नीचे आके। ये पंजाब को देन है आम आदमी पार्टी की भाई सके। आप सोचिए कितना पीड़ाजनक होगा। एक भाई दूसरे भाई को कह रहा है अब अपने पास विकल्प नहीं बचा, आम आदमी पार्टी की बेईमान सरकार आ गई है, हमारे सिर पे करोड़ों और 50 लाख रुपया कर्जा चढ़ चुका है, लाखों रुपया कर्जा चुका है, भाई अब हमारे पास बचा कुछ नहीं है। एक भाई ने दूसरे भाई की बाजू पकड़ी और दोनों ने जाके खुदकुशी कर दी। अध्यक्ष जी, जहां मैं आज दोनों परिवारों के साथ, गगनदीप रंधावा के परिवार के साथ और जो फरीदकोट में ये घटना घटी उन परिवारों के साथ मैं अपने दुख उनके साथ साझा करता हूं, संवेदना उनके साथ साझी करता हूं। ऐसे में मैं चाहता हूं कि जो पंजाब के हालात बन गए हैं इसके ऊपर भी हमारे हाउस को, क्योंकि ये बेईमान लोग यहीं से गए हैं, ये पहले यहीं लूटते रहे, इसी विधानसभा में लूट खसूट की बातें करते रहे। मेरा मानना है इस मसले को भी, पंजाब हमारे परिवार है, पंजाब हमारी जान है, हमारा अन्नदाता है, उनके भी इस पीड़ा के अंदर हमारे इस विधानसभा को शामिल होना चाहिए और इसके चलते भी दोनों विषयों के ऊपर एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। धन्यवाद। क्या एक निंदा प्रस्ताव आप पेश कर रहे हैं? हाँ, मैं तो इसके ऊपर मैं निंदा प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। दो परिवार के लोग जो फरीदकोट से आते हैं और दोनों की जान इसलिए चली गई, देनी पड़ी, उनको खुदकुशी करनी पड़ी क्योंकि आम आदमी पार्टी के चलते उन पे 50 लाख रुपया कर्जे के अंदर डूब चुके थे। मैं इन सब के लिए एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सदन जो है मिलकर इस निंदा प्रस्ताव को पास करेगा। जो पाप आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों के ऊपर अत्याचार और पाप कर रही है। जो